कहानी का नाम हवा के संगम पर स्थित सराय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से बात करेंगे, जो हमें न केवल पुरानी चीनी पौराणिक कथाओं की गहराई में ले जाएगी, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी समझाएगी। ये कहानी है हवा के संगम पर स्थित सराय की, जो सड़कें और मेहमानवाजी के विषय में एक अमूल्य उदाहरण है। पृष्ठभूमि और पात्र परिचय। ये कहानी चीन की प्राचीन काल की है, जब सड़कें लंबी और कठिन होती थी और मुसाफिरों के लिए रास्ते में ठहरने के लिए सराय बहुत मायने रखते थे। उस समय के सराय केवल विश्राम स्थल नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक और धार्मिक संस्कारों के केंद्र भी माने जाते थे। यहाँ के मेजबान, जो खुद भी साधारण किसान या व्यापारी होते थे, अपनी ईमानदारी और मेहमानवाजी के लिए प्रसिद्ध थे। कहानी के मुख्य पात्र हैं सराय का मेजबान, जो एक विनम्र और सरल आदमी था, परंतु उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी मेहमानवाजी थी। एक गरीब यात्री, जो एक साधारण दिखने वाला मुसाफिर था, लेकिन उसकी साधारणता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। तूफान और आंधी, जो इस कहानी में प्राकृतिक शक्ति के रूप में एक बड़ी परीक्षा लेकर आते हैं। कहानी का आरंभ, मेहमान भगवान हो सकते हैं। बहुत पहले की बात है। एक ऐसी रात थी जब आसमान में बादल घने और तेज हवा चल रही थी। उस समय एक सराय पर कई मुसाफिर रुके हुए थे। वे सभी थके हुए और रास्ते में ठहराव के लिए तैयार थे। उस सराय के मेजबान ने सभी का बड़े प्रेम से स्वागत किया। उसने हर एक को गर्म भोजन और आराम की जगह दी। लेकिन इस बीच एक गरीब यात्री भी आया, जिसके पास ना तो कोई धन था और ना ही कोई बड़ी पहचान। वो भी वही रुकना चाहता था। यहां एक पुराना विश्वास था कि कभी-कभी हमारे सामने आने वाले मेहमान कोई देवता हो सकते हैं, जो हमारे व्यवहार की परीक्षा लेने आते हैं। इसलिए मेजबान ने बिना किसी भेदभाव के सभी का स्वागत किया। परीक्षा का समय, तूफान और मेजबान की परीक्षा। रात के बीच में एक भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और हवा ने सारा रास्ता बंद कर दिया था। सराय में रह रहे सभी लोग घबराए हुए थे, पर मेजबान ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने अपने मेहमानों की देखभाल की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी ठंड या भूख से पीड़ित न हो। लेकिन कुछ अन्य आगंतुक, जो धनवान और लालची थे, उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने गरीब यात्री को बाहर निकालने की मांग की, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उनकी जगह ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों को मिलनी चाहिए। उनकी लालच ने उनकी इंसानियत को धुंधला कर दिया था। संघर्ष और मोड़। लालच ने गरीब को दूर किया। लालची मेहमानों ने मेजबान पर दबाव डाला कि वो गरीब यात्री को बाहर निकाल दे। मेजबान, जो स्वभाव से दयालु था, इस बात से विचलित था। उसे अपनी मेहमाननवाजी और समाज के नियमों के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। अंत में उसने मजबूरन गरीब यात्री को बाहर निकाल दिया, लेकिन उसका दिल दुखी था। गरीब यात्री बाहर गया, लेकिन तूफान की भीषणता में वो कहीं सुरक्षित नहीं था। परंतु कहानी में एक बड़ा वाकया हुआ। गरीब यात्री ने मेजबान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम्हारी दया और मेहमानवाजी की भावना कभी नष्ट न हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। अंत और शिक्षा। मेहमानवाजी में समृद्धि है। अगले दिन जब तूफान शांत हुआ, गरीब यात्री फिर से सराय में आया, पर इस बार वो एक दिव्य रूप में था। उसने मेजबान को बताया कि वो एक देवता था, जो मानवता की परीक्षा लेने आया था। उसने मेजबान की दयालुता और मेहमानवाजी को आशीर्वाद दिया और उसे समृद्धि का वरदान दिया। वहीं जो लालची लोग थे, वे अपनी सोच और व्यवहार के कारण संकट में पड़ गए। व्यावहारिक सीख और वास्तविक जीवन के उदाहरण। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहमाननवाजी सिर्फ एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक दिव्य गुण है। अक्सर हम जीवन में ऐसे अवसर पाते हैं जब हमें दूसरों की मदद करनी होती है, बिना किसी स्वार्थ के।
कई बार हमारे सामने आने वाले लोग, चाहे वे जितने भी सामान्य क्यों न दिखें, वे हमारे लिए भाग्य और खुशहाली लेकर आते हैं। आज भी दुनिया भर में कई समाज ऐसे हैं जो मेहमानों का आदर और सम्मान करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में अतिथि देवो भव की भावना को अत्यंत महत्व दिया जाता है। इसी तरह चाइना में भी मेहमानवाजी को धर्म और संस्कृति का अंग माना गया है। यदि हम अपने जीवन में दूसरों का सम्मान करें, उनकी मदद करें, तो हमारा जीवन भी खुशहाल और समृद्ध होगा। लालच और स्वार्थ से बचें, क्योंकि ये हमें दूसरों से दूर कर देता है और अंत में हमें नुकसान ही होता है। समापन। तो मित्रों, हवा के संगम पर स्थित सराय की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मेहमानवाजी में ही सच्ची समृद्धि और खुशहाली निहित है। कभी भी किसी से भेदभाव न करें, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी परीक्षा ले सकता है और आपकी दया आपको आशीर्वाद और भाग्य दोनों दे सकती है। इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएं और हमेशा खुले दिल से दूसरों का स्वागत करें। याद रखिए, जो बीज आप बोते हैं वही फल आपको मिलता है, और मेहमानवाजी के बीज से हमेशा खुशहाली के फल खिलते हैं। धन्यवाद। आपका साथी, आपका नाम। यहां आप अपने पॉडकास्ट या ब्लॉग का नाम जोड़ सकते हैं।